जैसे ही हमें समय मिलेगा तो हम उसमें भी जाएँगे, ओके? और आई होप आप लोगों को फ़ोटोशॉप का लिंक सबको मिल गया होगा, ठीक है? ये जो लिंक है वो बेसिकली आपका ऑथेंटिक साइट से है और किसी ने गेट इंटू पीसी ओके, आई डोंट नो अबाउट दैट साइट। ओके, या श्योर मैं हैरी अभी मैं कनेक्ट करता हूँ अपने सॉफ्टवेयर के साथ एंड देन फिर हम लोग शुरू करेंगे। ओके, animation. Our topic for today is animation. Let me just increase the flow. ओके, जो वर्ड एनिमेशन है ये डिराइव हुआ है दो वर्ड से, बेसिकली एनिमे और मोशन से। ये एनिमे जो है वो नॉर्मली जापानीज एनिमेशन से लोग सोचते हैं, बट इसका कुछ और डीप मीनिंग भी होता है जो कि कनेक्ट होता है सोल से। और दूसरा होता है मोशन, राइट? यानी किसी भी चीज में अगर आप जान डालेंगे तो वो जान कैसे डलेगी? जब वो मोशन आप उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो एनिमेशन कहलाता है, ओके? नाउ इसकी जो शुरुआत है, एनिमेशन की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है, लाइक सिंस डॉन ऑफ टाइम से अगर बात की जाए तो एनिमेशन एग्जिस्ट करता है बहुत पहले से। लाइक शुरुआत में आपको मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलती थी जो कि बहुत ही पुराने लोगों ने आर्ट शुरू की, उन लोगों ने स्टिक फिगर्स क्रिएट करना शुरू किया, राइट? अलग-अलग तरीके के स्टिक फिगर्स क्रिएट करते थे, राइट? कुछ इस तरीके के मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्रिएट किया करते थे लोग उस समय। कुछ इस तरीके के मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्रिएट किया करते थे और फिर वहाँ से ये आर्ट फॉर्म जो है ह्यूमैनिटी का, ये बढ़ते गया एंड 19th एरा में, जो 1900वां एरा था, जब कैमरास डेवलप हुए थे और कैमरास डेवलप के बाद मोशन कैमरा आने लगे, जब कैमरास में मूवमेंट दिखने लगा, वीडियोस डाउनलोड होने लगे, वीडियोस लोगों ने, सॉरी डाउनलोड नहीं, बेसिकली वीडियोस कैप्चर करने लगे वो कैमरास, तब एनिमेशन का जन्म हुआ। तब लोगों ने ये चीज़ किया कि व्हाई डोंट वी केवल कैप्चर ही नहीं, क्यों ना हम इसको खुद ड्रॉ करें और बनाएँ। तो एनिमेशन काफ़ी पुराना है, ये 1930s में, 1920s में पहली एक मूवी आई थी जिसमें क्या बोलते डायनासोर का एनिमेशन दिखाया गया था। उन्होंने ड्रॉ किया था एंड पर्टिकुलरली वहीं से आगे क्या बोलते एनिमेशन का जन्म हुआ। पहले म्यूज़िक्स ऐड नहीं थी उसमें, बाद में म्यूज़िक्स ऐड होने लगी। लेटर ऑन लोगों ने काफ़ी डिटेल्ड ग्राफ़िक्स में क्रिएट करना शुरू किया। ओके। नाउ-अ-डेज़ ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है। ये जो फ़ील्ड है केवल एनिमेशन की, ये अलग से ही एक फ़ील्ड कहलाती है। ये बहुत ज़्यादा वास्ट फ़ील्ड है। इसमें मेजरली जो टॉपिक्स हैं, जो बेसिकली जो स्कोप है एनिमेशन के, वो 2 से शुरू होते हैं। पहला हमेशा आपका जो आपको मिलेगा, जो शुरुआत से ही लोग करते आए हैं, और वो है आपका 2D एनिमेशन। ये शुरू में आया। लोगों ने चित्रों के द्वारा, अपनी ड्राइंग के द्वारा एनिमेशन को शुरू किया। दूसरा है आपका 3D एनिमेशन। जस्ट अ मिनट गाइस, ये आई एम रीस्टार्टिंग दिस सॉफ्टवेयर।
ओके। 2D एनिमेशन एंड नाउअडेज़ जो चल रही हैं सबसे ज़्यादा मार्केट में, जो कि एक अलग जॉनरा ऑफ मूवीज़ आई हैं। आई होप स्क्रीन सबको दिख रही होगी। मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है? अभी आ रही है क्लियर? राइट, कूल। तो अभी जो एरा में चल रहा है, सबसे ज़्यादा 3D एनिमेशन चल रहा है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्केट में जो ग्रॉसिंग मूवीज़ है, वो 3D एनिमेशन से अलग नहीं है। ये सब कुछ 3D एनिमेशन का यूज़ करके ही बनाई जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो लेटेस्ट मूवीज़ आई थी, अभी रिसेंटली जिन्होंने हम केवल भारत की ही नहीं, बाहर की भी बात करेंगे, बट जो केवल भारत की अगर मैं बताऊँ तो एक मूवी है जिसने इंटरनेशनल मार्केट में 2500 करोड़ का व्यापार की थी, बिज़नेस लाई थी। उसका नाम है बाहुबली। बाहुबली में भी मेजॉरिटी ऑफ सीन्स, एक वीएफएक्स मूवी है बाहुबली, जिसमें वो जो जिसको विजुअल इफ़ेक्ट बोलते हैं। विजुअल इफ़ेक्ट्स को ही वीएफएक्स बोला जाता है। तो बाहुबली जो है वो बेसिकली एक विजुअल इफ़ेक्ट मूवी है, बट इसमें मेजॉरिटी ऑफ काम जो है वो 3D एनिमेशन का किया गया था। आप अगर सांड वाले सीन से लेकर आप महेशमती के पूरे वर्ल्ड की बात करें, जो उन्होंने फोर्ट क्रिएट किया था, वह सारा कुछ जो है वो 3D एनिमेशन का हिस्सा था। वहीं जो प्रीवियसली आप लोगों ने जो मूवीज़ देखी थी, 3D एनिमेशन का जो जन्म है वो काफ़ी बाद में हुआ। ये पूरे 3D सॉफ्टवेयर्स में बनाया जाता है। माया, मैक्स नाम के सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें बनाया जाता है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं एनिमेशन में। वहीं जो 2D एनिमेशन है, वो प्रीवियसली आपका, इसको ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एनिमेशन बोला जाता है, 2D एनिमेशन को। और ये जो है, ये आज भी उतना ही चलता है जितना उस समय चलता था। अब ये जो 2D एनिमेशन है, इसके लिए जो बेसिकली आपको, इसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में कि 2D एनिमेशन कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से इस पे काम होता है। बट इससे रिलेटेड थोड़ी-सी आपको बताऊँ कि इसकी पॉसिबिलिटी कहाँ पे है। 2D एनिमेशन आज के दौर में कहाँ-कहाँ यूज़ होता है। 2D एनिमेशन आज के दौर में आपके एडवर्टाइज़मेंट लाइन में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, सबसे ज़्यादा। और आई थिंक आप में से कई लोग अगर देखते होंगे तो जापानीज़ एनिमेशन या एनिमे लाइन्स जो हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अभी 2D एनिमेशन ही चल रहा है जापान में। ये बहुत ही अ, ज़्यादा बड़े वास्ट वे में चल रहा है। अगर एनिमेज़ की बात की जाए तो एनिमेज़ जो हैं वो 2D और 3D दोनों फ़ॉर्म ऑफ टेक्नीक को यूज़ करते हैं, जो जापानीज़ फ़ॉर्म ऑफ एनिमेशन होता है। उसमें क्या होता है, बैकग्राउंड्स को 3D में क्रिएट किया जाता है और सामने के जो फ़ोरग्राउंड है, उसमें 2D एनिमेशन यूज़ किया जाता है। ओके, अगर हम इसकी पॉसिबिलिटीज़ की बात करें, तो आप इसको सबसे पहले तो 2D एनिमेटेड मूवीज़ जो हैं, वो भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी बहुत ज़्यादा बड़े वे में यूज़ की जाती हैं। अगर 2D मूवीज़ की बात की जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर भारत की बात करें, जो टॉप ब्रांड्स हैं, वो हैं आपके जो ग्रीन गोल्ड एनिमेशन है, इनकी फ्रैंचाइज़ी, इनका क्रिएट किया हुआ जो कैरेक्टर है, वो अभी भारत में सबसे ज़्यादा चल रहा है, जिसको छोटा भीम बोलते हैं। आप लोगों ने सबने सुन देखा होगा। छोटा भीम के जो कैरेक्टर्स हैं, बहुत ही लाइकेबल हैं। इनके जो क्या बोलते एनिमेशन है, वो भी बहुत ही प्यारा एनिमेशन है। और इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो छोटा भीम की मूवीज़ भी आती हैं, राइट? तो 2D एनिमेशन जो है वो आपका मूवीज़ में, एडवर्टाइज़मेंट लाइन्स में आपका क्या बोलते
बोलना चाहिए वीडियो गेमिंग लाइन्स में इसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वीडियो गेम्स के जितने भी 2D गेम्स अगर आप लोग खेलते हैं अभी, आई थिंक अभी जो चल रहा है वो सबसे ज़्यादा अमंग अस वीडियो गेम चल रहा है। आई थिंक आप में से कइयों ने खेला होगा। अमंग अस नाम का ये एक नया ट्रेंडिंग वीडियो गेम है जो कि इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रहा है। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव प्लेड इट। आप लोगों ने बहुत खेला भी होगा कइयों ने। ये जो वीडियो गेम है, इसमें भी जो कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स के जो मूवमेंट है, ये सारे 2D में बनाए जाते हैं। यानी कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, इसके लिए मेजरली फ़ोटोशॉप यूज़ किया जाता है और इसी के तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे टून बूम हार्मोनी हो गया, स्टोरीबोर्ड प्रो हो गया, इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि वीडियो गेम्स के कैरेक्टर्स को एनिमेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नाउ ये मेजरली काम ज़रूरी नहीं है कि केवल बाहर हो। आज के दौर में इतना ज़्यादा ग्लोबलाइज़्ड हो गया है एनिमेशन फ़ील्ड कि बेसिकली आपके भारत में ही इसमें 150 प्लस स्टूडियोज़ गेमिंग के हैं, जो कि गेमिंग की आर्ट एसेट, गेमिंग के क्या बोलते डेवलपमेंट इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये भारत में ही नहीं आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ये भारत से बाहर भी अ मेजरली भारत से बाहर के काम को लाते हैं। ओके, इनमें से मैं आपको एक प्रोडक्शन हाउस दिखाता हूँ जो कि आपके बेंगलुरु में है, लेकिन ये इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउस है और पूरे वर्ल्ड वाइड ये क्या बोलते गेम की आउटसोर्सिंग करते हैं। ये गेम्स भी बनाते हैं और गेम्स की आउटसोर्सिंग भी करते हैं। इनका एनिमेशन का भी वर्क है, राइट? लेट मी जस्ट शो यू दीज़ थिंग्स एंड देन फिर हम लोग वर्किंग प्रोसेस में जाएँगे। ये टेक्निकलर बैंगलोर स्टूडियो की रील है।
ऑलराइट। ओके, ये थी टेक्निकलर एनिमेशन गेम्स डिवीजन। टेक्निकलर बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस कंपनी है जो कि वर्ल्ड वाइड आपको एनिमेशन, गेम्स और क्या बोलते वीएफएक्स, इन सब चीज़ों के लिए जानी जाती है। ये बहुत सारे फील्ड्स में काम करते हैं। ये मूवीज भी बनाते हैं, ये प्रोडक्ट्स के लिए भी काम करते हैं, ये आपके क्या बोलते वीडियो गेम्स के लिए तो इनका अलग से डिवीजन ही है और बेंगलुरु में ही है। और ये एक्चुअली में ये बेसिकली बेस्ड बाहर के ही हैं, नाम से इंडियन ही लगते हैं टेक्निकलर, बट इट इज बेस्ड फॉरेन बेस्ड कंपनी, बट जो कि भारत से बहुत ज़्यादा वास्ट वे में काम लेती हैं। और ऐसे ही 150 से अधिक वीडियो गेमिंग स्टूडियोज हैं जो भारत में काम कर रहे हैं, छोटे बड़े सभी पैमानों में। एंड वी आर मोस्टली वर्किंग आउटसाइड, जो कि यहाँ बैठे बैठे बाहर के लिए ही काम किया जाता है नॉर्मली। बट क्योंकि उन लोग का काम दिखता है, इसके कारण से वो हम सब सोचते हैं कि ये बेसिकली वीडियो गेम्स हैं और ये सब कुछ बाहर से बन के आता है, बट ऐसा होता नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसमें थर्ड वर्ल्ड जो भारत है, भारत से ही उस चीज़ का काम लिया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो वर्किंग क्वालिटी है वो बहुत ही अलग है, प्लस उसके साथ साथ आउटसोर्सिंग बहुत इजी हो जाता है। तो रेसेशन में भी, चाहे अगर बात की जाए कोविड के कारण जो अभी फील्ड में थोड़ी सी स्लो और लेथार्जी आई थी बाकी सारी फील्ड में, लेकिन इस फील्ड में कोई नहीं आई, क्योंकि इसमें और ज्यादा बढ़ गया। लोग अपने घर में पहुंच गए और लोगों ने नॉर्मली कहाँ अपना टाइम स्पेंड करने लगे, तो मोबाइल फोन से गेम खेल रहे थे या तो यूट्यूब में वीडियोस देख रहे थे, एनिमेशन वीडियोस देख रहे थे, एनिमेशन मूवीज देख रहे थे। इस दौरान बहुत ज्यादा स्पाइक आया है इस फील्ड में, और इस फील्ड का वैसे ही बहुत वास्ट स्कोप है, बहुत ज़्यादा वेरियस वे में काम होता है। इसको मल्टीपल जगहों पे भी इसका वर्क लिया जाता है, नॉट ओनली एनिमेशन एंड गेम्स। इसका काम जो है वो आपका मोशन ग्राफिक्स में भी लिया जाता है, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन बताई जाती है ग्राफिकल फॉर्म में। इसको हम लोग यूजर एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। मोबाइल ऐप्स में, वेबसाइट डिजाइन्स में, इन सब जगहों पे एनिमेशन का यूज किया जाता है, ताकि आपकी जो वेबसाइट है या मोबाइल ऐप्स हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं जब उसमें मोशन ऐड हो जाता है, थोड़ा-सा भी। ओके, तो लेट मी जस्ट टेक यू उन 2 फील्ड की जो हमने बात की थी कि 2D एंड 3D एनिमेशन की। लेट मी जस्ट शो यू सम शॉर्ट वीडियोज़, एंड देन फिर उसके बारे में बात करेंगे कि वो किस तरीके से बनाए गए हैं। ओके, सो आई एम शोइंग यू अ 2D एनिमेटेड मूवी जो कि फ़ोटोशॉप में इसके पूरे एसेट बनाए गए थे, एंड आई एम गोना शो यू समथिंग। ये एक एनिमेटेड शॉर्ट मूवी है, 2D एनिमेटेड शॉर्ट मूवी है। इसको 2D इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें केवल 2 ही डायमेंशंस होते हैं। एक होती है हाइट और एक होती है विड्थ। इसमें डेप्थ कहीं भी नहीं होती। इवन दो शेडिंग वगैरह करके एक इल्यूजन ज़रूर क्रिएट किया जाता है डेप्थ का, बट डेप्थ नहीं होती इसमें। तो ये जिसको नॉर्मल अगर हम लोग सिंप्लीफाइड किया जाए, सिंपल भाषा में बोला जाए, तो ये कार्टून मूवी होती है। ओके?
ओके, ये जो मूवी है, ये बेसिकली पूरी 2 डायमेंशनल मूवी है, ठीक है? इसमें कोई भी 3D एलिमेंट्स का यूज़ नहीं किया गया है, ना ही कोई 3D सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया है। नाउअडेज़ पीपल आर यूजिंग दैट, लोग यूज़ कर रहे हैं, बट फिर भी ये जो मूवी जो हम देख रहे हैं, ये कंप्लीटली 2D में बनाई गई है। इसके आर्ट एंड एसेट्स सारे फ़ोटोशॉप में क्रिएट किए जा सकते हैं, ईज़िली फ़ोटोशॉप में बनाए जा सकते हैं। नाउ मैं आपको थोड़ा-सा 3D मूवीज़ का वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि हमको डिफरेंस समझ में आ जाए एंड देन फिर हम लोग वर्किंग में जाएँगे। दिस इज़ अ 3D मूवी जो कि बेसिकली आपकी 3D सॉफ्टवेयर में क्रिएट की गई है। साउंड नहीं जा रहा है? ओके, तो ये जो फॉर्म ऑफ एनिमेशन आप देख रहे हैं, ये पूरा 3D एनिमेटेड वीडियो है जो कि माया एंड मैक्स जैसे सॉफ्टवेयर्स में क्रिएट किया गया है। लाइक नाउअडेज़ ब्लेंडर भी यूज़ किया जा रहा है जो कि कंप्यूटर एनिमेशन और वीडियो गेम एनिमेशन के लिए भी उनका यूज़ किया जा रहा है। सो लेट मी जस्ट टेल यू, मैं अपना सॉफ्टवेयर स्विच कर रहा हूँ। हाँ, साउंड आई डोंट नो, मेरा आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ, आई डोंट नो कि व्हाई द साउंड वाज़ नॉट रीचिंग टू यू। आप लोगों को मेरा टैब का साउंड क्यों नहीं सुनाई दे रहा था, वो मेरे को नहीं पता चला। माइट बी देयर आर पीपल हू कैन हियर दैट। ओके, वीडियो की साउंड नहीं आ रही थी। ठीक, 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 मैं समझ सकता हूँ। आप लोग देख सकते हैं वीडियोज़ के नाम और लिंक वहाँ पे हैं, सो आप लोग यूट्यूब्स को ओपन करके अपने इन 3D फॉर्म ऑफ 2D फॉर्म ऑफ एनिमेशन को देख सकते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा-सा इसका वर्किंग पैटर्न बताता हूँ कि ये बनते कैसे हैं और किस तरीके से आप इनको क्रिएट करते हैं और कौन-कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं इसमें। सबसे पहली चीज़, आप लोगों को फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर शेयर हो रहा है, राइट? दिख रहा है? मैं किसी और टैब में तो नहीं हूँ ना? ओके, गुड। तो ये जो फ़ॉर्म ऑफ एनिमेशन था, अगर चाहे हम 2D की बात करें, 3D की बात करें, इसमें 3 प्रोसेसेस सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, जो कि होती हैं
प्री-प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड थर्ड है पोस्ट प्रोडक्शन। बेसिकली ये 3 स्टेजेस से होकर ही कोई भी मूवी, इवन चाहे अगर हम एनिमेशन से अलग करके बात करें, चाहे हम वीडियो गेम्स की भी बात करें, तो वहाँ पे भी यही पाइपलाइन यूज़ होती है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन। अगर हम बात करें क्या बोलते हैं आपके मूवीज़ लाइन की, जहाँ पे लाइव एक्शन मूवीज़ होती है, जैसे शाहरुख खान की, सलमान खान की मूवीज़ आती है, वह सारी कुछ भी ये 3 स्टेजेस से होकर ही निकलती है। इन 3 स्टेजेस में होता क्या है, जो पहली स्टेज है हमारी प्री प्रोडक्शन, ये रिसाइड करती है प्लानिंग से। इसमें जो कुछ भी होता है वो सब कुछ प्लानिंग से होती है। इसमें हम स्केचेस यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली कैरेक्टर क्रिएट करके कैरेक्टर्स की डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स पे वर्क करते हैं। तो यू नो नॉर्मली एनिमेशन करने के लिए हम लोग चाहे 2D एनिमेशन की बात करें, कोई भी कैरेक्टर क्रिएट करते हैं जो भी, तो उसको पहले प्लानिंग की जाती है। किसी भी कैरेक्टर को ये लोग क्रिएट करते हैं जब मूवीज़ के लिए, चाहे गेम्स के लिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको कैरेक्टर कॉन्सेप्ट आर्ट बोलते हैं। प्री प्रोडक्शन में इसकी प्लानिंग की जाती है, पहले कैरेक्टर को क्रिएट किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है कि कैरेक्टर जो है वो किस तरीके का दिखेगा, किस तरीके का उसका लुक होगा, वो सारा कुछ जो है वो पहले तैयार किया जाता है। और नॉर्मली इसके लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो ग्राफ़िक सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो इलस्ट्रेटर हो, चाहे फ़ोटोशॉप हो। इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स क्रिएट किए उन सॉफ्टवेयर्स पे ही ये सारे वर्क क्रिएट किए जाते हैं। चाहे वो किसी भी तरीके का कैरेक्टर हो, चाहे अगर हम टून की बात करें, यूनिक कैरेक्टर की बात करें, या फिर हम थोड़ा-सा डार्क कैरेक्टर की बात करें, जो कि आप नॉर्मली एनिमेज़ वगैरह में देखते हैं। राइट, मल्टीपल, कोई भी अलग-अलग तरीके के आप कैरेक्टर्स की बात कर सकते हैं। वो सारे कुछ जो हैं वो आपके पहले प्लानिंग की जाती है, पहले डिसाइड किया जाता है किस तरीके से उसको क्रिएट करना है और किस क्या-क्या उसमें फीचर्स रहेंगे, वो सब पहले क्रिएट कर लेते हैं। लेट मी जस्ट डू अ बिट मोर विथ दिस। सो पूरी कैरेक्टर की प्लानिंग जो है वो आपकी फ़ोटोशॉप में ईज़िली हो जाती है। फ़ोटोशॉप इतना कैपेबल है कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग्स के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उन सब में स्केचिंग वगैरह
वेक्टर वालों में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन जब हम बात करते हैं रास्टर सॉफ्टवेयर्स की, तो उसमें आपको बहुत ईज़िली स्केचिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्लानिंग और प्री प्रोडक्शन के लिए। एक वियर्ड लुकिंग कैरेक्टर क्रिएट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बट ओके। तो इस तरीके से पहले क्या किया जाता है, कैरेक्टर को की प्लान की जाती है। कैरेक्टर को परफेक्टली क्रिएट करने के लिए पहले उसकी प्लानिंग करते हैं कि उसमें क्या-क्या फीचर्स होंगे, उसके एनिमेशन कैसे होंगे, इन सब चीज़ों की प्लानिंग बस करनी पड़ती है और ये प्लानिंग जो है, वो प्री प्रोडक्शन में होती है। फिर आता है आपका प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जब एनिमेशन की बात आती है, तो यहाँ पे 2 टाइप के एनिमेशन यूज़ किए जाते हैं। जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो पहला आपका होता है कौन-सा? फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कहलाता है पहला। ये सबसे पुराना फॉर्म ऑफ एनिमेशन है फ्रेम बाय फ्रेम। इसमें क्या होता है, हर चीज़ ड्रॉ करनी पड़ती है, सारे फ्रेम्स में ड्रॉ करना पड़ता है इसको। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होता है और हर मोशन को हर तरीके से उसको ड्रॉ किया जाता है। अगर हम वॉक कर रहे हैं या जंप कर रहे हैं, तो हर एक हिस्से को, हर एक बोलना चाहिए कि स्तर को, हर एक एक्शन को ड्रॉ करना पड़ता है। और वो सारा कुछ फ्रेम बाय फ्रेम होता है। तो इसको हम लोग फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बोलते हैं। ये सबसे पुराना तरीका है, बहुत पहले से यूज़ किया जा रहा है ये तरीका। इवन आप लोगों में से कोई जानता होगा तो पहले आज भी कई ऐसे शोज़ आते हैं, ऐसे बॉक्स लेके लोग घूमा करते थे जिसके डब्बे में आप स्कोप से बायोस्कोप बोलते थे, जिसमें से आप देखते हैं तो इमेजेस जो हैं उनको व्हील के द्वारा रन किया जाता था, व्हील के द्वारा उनको घुमाया जाता था, तो ढेर सारी इमेजेस जब चलती थी, तो आपको वो मूव करती हुई नज़र आती थी। ऐसा लगता था कि वो मूव कर रही हैं, घूम रही हैं। वो एक्चुअल में आपका फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन का बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि इसमें जब ढेर सारी इमेजेस जो हैं वो मूव करती हैं, तो वो आपको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन के फॉर्म में ही दिखाते हैं। ठीक है? तो फ्रेम क्या होती है? इसमें जो फ्रेम होता है वो सबसे छोटा भाग होता है एनिमेशन का। यानी कि फ्रेम जो होती है वो पहला या एक इमेज बस होती है और मल्टीपल इमेजेस के यूज़ करने से आपका एक एनिमेशन तैयार होता है, यानी मल्टीपल फ्रेम्स के यूज़ करने से आपका एक एनिमेशन तैयार होता है, ठीक है? तो ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एनिमेशन है और दूसरा है आपका की एनिमेशन। की एनिमेशन जो होता है ये ज़्यादातर 3D में यूज़ किया जाता है, बट अभी आज के दौर में जो 2D सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे आपका टून बूम हार्मोनी हो गया, टून बूम या फिर आपका स्टोरी बोर्ड प्रो हो गया या फिर आपका फ्लैश, जिसको एनिमेट सीसी बोला जाता है आज। अभी फ्लैश का नाम चेंज होके एनिमेट सीसी हो गया है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके ही आप क्रिएट करते हैं जो कीइंग एनिमेशन है। आजकल का जो फॉर्म ऑफ एनिमेशन है वो कीइंग एनिमेशन यूज़ किया जाता है। कीइंग एनिमेशन में क्या होता है, बेसिकली आप पोज़ भर बना देते हैं एक
पोज़ बन जाती है। इसको पोज़ टू पोज़ एनिमेशन भी बोला जाता है। यानी इसमें एक्शन की एक पोज़ बनाई जाती है और लास्ट में दूसरी पोज़ बनाई जाती है और बीच का सॉफ्टवेयर अपने आप से वो मोशन को कैप्चर कर लेता है, वो मोशन को अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर लेता है। तो ये कीइंग एनिमेशन होता है, इसमें 3D में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादातर 3D में यूज़ होता है ये। और आजकल जो मैंने सॉफ्टवेयर्स के नाम बताए, इन सॉफ्टवेयर्स में भी रिगिंग की यानी कि पपेटिंग की, कैरेक्टर को पपेट बना लेते हैं लोग और फिर उसके द्वारा आप एनिमेशन करते हैं जो कि कीइंग एनिमेशन होता है। इस 2 टाइप के एनिमेशन हैं, वी आर गोना सी इन आवर लेटर ऑन क्लासेस। लेटर ऑन क्लासेस में हम लोग उसको देखेंगे किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। थोड़ा-सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे दूँ सॉफ्टवेयर के बारे में। थोड़ा-सा ये पैनलिंग समझ लें ताकि जब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग जाएँगे, तो बेसिकली हम लोग क्या कर पाएँगे, हम लोग को फिर दोबारा उस चीज़ में समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसको मैं 5 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। जब भी मैं एनिमेशन में काम करता हूँ, तो मैं सॉफ्टवेयर को थोड़ा-सा डिवाइड कर देता हूँ, सिंपली कर देता हूँ। तो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है टूल बार, ये जो बार दिख रहा है, ये टूल बार है। इसी का यूज़ करके सारे ग्राफ़िक क्रिएट किए जाते हैं, चाहे वो कैरेक्टर्स के हों, चाहे आपके क्या बोलते यू नो अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी ग्राफ़िक चाहे लोगो क्रिएट करना चाह रहे हों, आजकल लोगो एनिमेशन भी होता है, एनिमेटेड लोगो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं मार्केट में। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ अपने एनिमेशंस को मोशन प्रोवाइड करने के लिए ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स हायर करते हैं। तो अगर आपको कोई भी ग्राफ़िक क्रिएट करना है, यहाँ पे उसके पूरे टूल्स रहेंगे। जो भी चीज़ होगी वो यहीं से होगी, ड्रॉ जितना भी होना है वो सब यहाँ से होगा। राइट में जो आपके पैनल दिख रहा है इसको लेयर पैनल बोलते हैं। बेसिकली ये एक लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि ताश के पत्तों की तरह काम करता है, यानी कि जो पत्ता ऊपर में है वो सबसे पहले स्क्रीन में सामने में दिखेगा, जो पत्ता नीचे है वो बाद में दिखेगा, बैक में दिखेगा। तो ये लेयर पैनल जो है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। ऊपर में ये जो बार्स दिख रहे हैं छोटे-छोटे 2 बार, एक मेन्यू बार है जो कि सारे सॉफ्टवेयर्स में सेम होता है। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर में जो भी चीज़ें ऑफ़र हो रही हैं, वो सारा कुछ आपको यहाँ मिलेगा। बट उसके नीचे वाला जो ये बार दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन बार। ये ऑप्शन बार क्या करता है, बेसिकली ये आपको टूल्स के जो भी औज़ार आपने लिया है, उसके ऑप्शंस क्या-क्या ऑप्शंस हैं जो कि आपके काम में आएँगे, वो सारा कुछ आपको ऊपर में यहाँ पे बता देता है। ठीक है? और अगर आपके औज़ार के क्योंकि ये जो है ना, ये आपके इनिशियल पार्ट है, यानी कि जो भी टूल है वो यहाँ पे जो भी आपको काम के लिए ईज़िली वर्क करने के लिए, क्विक वर्क करने के लिए जो भी चाहिए वो ऑप्शन यहाँ में मिलते हैं। बट अगर आपको पूरे ऑप्शंस चाहिए हैं, तो आपको ये पैनल यहाँ पे छोटा-सा लाइन बार है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पैनल बोलते हैं इसको। ये पैनल यूज़ करते हैं, इसमें आपको हर एक टूल से रिलेटेड सारे का सारा जो भी सॉफ्टवेयर ऑफ़र कर सकता है, वो सारी की सारी सेटिंग आपको यहाँ मिलती है। तो ये तो हमने देख लिया कि ये 4 ऑप्शंस थे, मेन्यू बार, ऑप्शन बार, टूल बार और लेयर्स पैनल। ये तो देख लिया, प्रॉपर्टीज़ पैनल भी देख लिया, बट जो हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक के लिए है, वो है एनिमेशन वाला जो पैनल है, वो आपको यहाँ नीचे मिलेगा। फ़ोटोशॉप में यहाँ नीचे पे आपको टाइमलाइन ऑप्शन मिलता है। नॉर्मली जब आप ओपन करते हैं, आपको यूज़ दिस क्लिक एंड ओके, लगता है किसी ने प्रेज़ेंट कर दिया था स्क्रीन। अभी आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? अभी हैरी अभी दिख रहा है? या लॉट ऑफ पीपल कैन सी नाउ। माइट बी ओके हैरी, माइट बी ये हो सकता है क्योंकि पिन हो गया होगा, तो आप फिर से एक बार मेरे स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब कोई गलती से प्रेज़ेंट कर देता है, तो मेरी स्क्रीन पॉज़ हो जाती है, दैट हैपेंस एंड नॉर्मली आई कुड नॉट एबल टू सी दिस ना, तो इसलिए दिक्कत होती है। तो प्लीज़ अगर ऐसा हो तो आप मेरे नाम पे क्लिक करके उसमें एक पिन आइकॉन होता है,
छोटा-सा पिन आइकॉन होता है, उस पे क्लिक कर देंगे तो मेरी स्क्रीन फिर चेंज नहीं होगी, वही रहेगी, ठीक है? या वो थोड़ा-सा नेट भी स्लो होगा ना, इसके कारण से इश्यू होता है। नॉनदलेस ओके तो हम लोग बात कर रहे थे एनिमेशन की, तो आपको ये विंडोज़ में अगर किसी के में ये बार नहीं दिखेगा तो विंडोज़ में टाइमलाइन ऑप्शन होता है, यहाँ पे देखिए नीचे पे, इसको ओपन कर लेंगे तो ये बार आ जाएगा, ठीक है? औ तो आप लोगों को लिंक आज दे दिया गया है, यू गाइज़ ऑल हैव द लिंक फॉर द सॉफ्टवेयर, ठीक है? या आप लोग लिंक सबके पास है या एक और बार मैं शेयर कर दूँ? ओके, ये जो लिंक है ये बेसिकली आपका एडोब की ऑथेंटिक साइट से दिया जा रहा है। उनकी ऑथेंटिक साइट है ये बेसिकली वहाँ से आपको क्या बोलते ट्रायल वर्ज़न मिलेगा, 7 दिन का ट्रायल वर्ज़न है, फिर आप ₹750 प्रति महीना में उसको बाय कर सकते हो और आप उसको कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हो और एज़ एजुकेशनल पर्पज़ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और ये आपसे आपका जीमेल आईडी माँगेगा, आप जीमेल आईडी वहाँ दे देंगे, तो ये आपका ट्रायल सेटअप डाउनलोड कर देगा। फिर आप इंस्टॉलेशन डायरेक्टली कर लेंगे उसको, डबल क्लिक कर दीजिएगा फ़ाइल में, वो आपको बताते जाएगा कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। एक बार इंस्टॉल कर लेंगे, फिर जो आज हमने थोड़ा-सा देखा है कि आप सॉफ्टवेयर को ओपन कैसे करते हैं, किस तरीके से सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट पैनल में, ताकि आप वर्क कर सकें। अच्छा ये जो मीडियम स्क्रीन है, जहाँ पे आप ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ सॉरी जहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, बेसिकली ये स्क्रीन को बोलते हैं आपका कैनवास। ये कैनवास कहलाता है, जैसे पेंटरों का कैनवास होता है, वैसे ही हम ग्राफिक डिज़ाइनरों का ये कैनवास कहलाता है। तो इसी में सब कुछ ड्रॉ करते हैं, इसी में जो भी कुछ वर्क होगा ना वो हम लोग इसी में करेंगे, ठीक है? तो आज ओपन करके देख लीजिएगा, आज आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसको ओपन करके देख लीजिएगा, फिर हमारी अपकमिंग जो क्लासेस होंगी, हम लोग उसमें देखेंगे कि फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन जो ट्रेडिशनल वे ऑफ एनिमेशन था, जो कि आजकल जापान में बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, चाइना में भी किया जा रहा है और अमेरिका में भी किया जा रहा है बेसिकली। तो जो बिज़ार एडवेंचर करके अभी सीरीज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है, सारे कुछ ना ट्रेडिशनल एनिमेशन का यूज़ करके किए जा रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे करते हैं, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एनिमेशन कैसे किया जाता है, ठीक है? एंड देन फिर हम लोग माइट भी उसके आगे जाएँगे। ओके तो अगर किसी को कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में कोई डाउट होगा, तो डेफ़िनेटली आप मैसेज ड्रॉप कर देंगे, जो आपके ग्रुप है वहाँ पे। हाँ, तनुप्रिया पीसी में ही इंस्टॉल करना है, ठीक है? आप इस लिंक को अपने कंप्यूटर में ब्राउज़र में ओपन करेंगे ना, इट विल वर्क देयर एज़ वेल। कोई भी क्वेरीज़ होंगी तो नंबर वहाँ पे है, ठीक है? आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, फ़ोटोशॉप 7 चलेगा, डेफ़िनेटली चलेगा। फ़ोटोशॉप 7 में टाइमलाइन का नाम चेंज होके एनिमेशन नाम रख दिया गया था। मतलब बेसिकली उसमें एनिमेशन नाम था, बाद में अभी लेटेस्ट वर्ज़न में टाइमलाइन नाम कर दिया गया है उसका। तो आप विंडोज़ में जाके एनिमेशन सर्च करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। और कोई क्वेरीज़ हैं गाइज़? कोई और कुछ ताकि आप लोग कल रेडी रहेंगे, अपने सॉफ्टवेयर्स वगैरह रेडी कर लेंगे एंड जो अपकमिंग क्लासेस होंगी उसमें आप लोग रेडी रहिएगा, तो हम लोग डायरेक्टली फिर वर्किंग में जाएँगे, ओके? थोड़ा-सा कैरेक्टर वगैरह क्रिएट करके देखिएगा। ब्रश टूल होता है, सिंपल सा टूल है, आप अगर स्क्रीन देख रहे होंगे अभी, तो ये ब्रश टूल है यहाँ पे। इसके अंदर 4 मिलते हैं, तो इनमें 3 को नहीं चूज़ करिएगा, ब्रश टूल है, बी शॉर्टकट है एंड देन ईज़िली आप इसका यूज़ करके कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट?
ओके, तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स ट्राई कीजिएगा, डिफरेंट डिफरेंट। ओके, अच्छा सॉफ्टवेयर कौन-सा होगा? सीएस की 7। ओके, 7 जो है वो पुराना है, सीएस उससे थोड़ा नया है। अ, काट मिस्टर काट्रे, सॉफ्टवेयर फ़ोन जो है, फ़ोन में नहीं चलेगा, फ़ोटोशॉप वाला सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, थोड़ा हेवी है ना? उसके लिए फ़ोटोशॉप वर्ज़न आता है फ़ोन वाला, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, बट कुछ फीचर्स काट दिया होगा उसमें। ये मोरध्वज साहू जी, ये सॉफ्टवेयर पीसी में होगा सर, फ़ोन में नहीं होगा। फ़ोन में भी फ़ोटोशॉप मिलता है, लेकिन उसके बहुत से फीचर्स काट दिए जाते हैं, राइट? तो उसके उसके लिए आप लोग थोड़ा-सा कुछ फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे उसमें, ड्रॉ ज़रूर कर पाएँगे, लेकिन ज़्यादा नहीं, है ना? एंड राजू, या सीएस जो है वो बेटर है इन कंपैरिज़न टू 7, क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर जो है वो सीएस नहीं सँभाल पाएगा, तो आप 7 चलाइएगा, और अगर सीएस सँभाल सकता है, तो डेफ़िनेटली सीएस चलाइएगा। ओके गाइज़? और कोई क्वेरी है, या स्कोप के बारे में कुछ जानना है, या किसी का कुछ अदर मोटिव है, अगर कुछ और आप लोग पूछना चाहते हैं? यस, थैंक यू, बाय बाय। और भी कोई होगा तो डेफिनेटली आप लोग पूछ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है? और आई हैव लाइक 4 मिनट्स मोर, अगर किसी को कुछ स्कोप के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो। हाउ टू यूज़ डॉज एंड बर्न इफेक्ट? ओके, डॉज एंड बर्न इफेक्ट जो है, इसको सिंपली अगर मैं बोलूँ तो ये व्हाइट एंड ब्लैक वैल्यूज़ को इफेक्ट करता है। नाउ भूषण, आपके ऊपर है कि आप पता लगाइए कि डॉज बाय व्हाइट को करता है कि ब्लैक को इफेक्ट करता है, या बर्न ब्लैक को करता है या व्हाइट को इफेक्ट करता है। मैंने आपको हिंट दे दिया है, आपको पता लगाना है। ओके? या वेलकम। डेफिनिटली एचके, आपका नाम हर्षल है, राइट? हर्षल, या डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों ने बहुत समय दिया, उसके लिए बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लासेस लेके आएंगे, तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा। देयर विल बी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लॉट ऑफ वर्किंग। ओके, मास्क्ड एंड अनमास्क्ड। भूषण, पहले वो डॉज एंड बर्न का मेरे को बताना, फिर मैं मास्क एंड अनमास्क बताऊंगा। ओके। डेफिनेटली, डेफिनेटली। ओके, मीट यू गाइस ऑन द नेक्स्ट सेशंस। आप लोग थैंक यू सो मच हैरी, थैंक यू सो मच भूषण, थैंक यू सो मच हर्षल, थैंक यू। या पूछिए डीएस, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? थैंक यू मोरद्वाज। हाँ, डीएस 7 बिल्कुल चलेगा, अगर आपके कंप्यूटर में फोटोशॉप 7 अच्छे से चल रहा है तो बिल्कुल चलेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सो मच वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट्स। कल कल लाइनअप होगी, मिस्टर गिलहरे, कल लाइनअप होगी वीडियो एडिटिंग की क्लास, तो उसमें भी आप लोग रहेंगे। थैंक यू सो मच श्वेता। हाँ, डीएस इंटरफ़ेस थोड़ा अलग है, क्योंकि अभी के लेटेस्ट वाले में ना प्रॉपर्टीज़ पैनल ऐड कर दिया गया है, जो कि प्रीवियस में नहीं है। तो अगर आप सीएस 7 में अगर वर्क करेंगे, 7 में वर्क करेंगे, तो बहुत थोड़ा-सा इंटरफ़ेस का इश्यू आएगा, लेकिन टर्मिनोलॉजी सेम है, नाम सेम है। आई एम गोना टेल इन द क्लासेस, मैं बता दूँगा कि प्रीवियस वाला कौन-सा है, नया वाला कौन-सा है। तो अगर कंप्यूटर आपका सपोर्ट कर रहा है 7 को, तो डेफ़िनिटली उसमें करेंगे। मुर्दवाज साहू, आप प्ले स्टोर में जाके फ़ोटोशॉप लिखेंगे ना, तो आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन मिल जाएगा। आपको लिंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भूषण, गेट इन माय पीसी का मत शेयर करो लिंक। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी पायरेटेड स्टफ, ठीक है? हम लोग कोई क्रैक वर्ज़न नहीं प्रमोट कर रहे हैं, सो प्लीज़ आप लोग अभी रेलेवेंट रहिए, आप लोग ऑथेंटिक साइट से ही डाउनलोड कीजिए, कहीं बाहर से डाउनलोड मत कीजिए, फिलहाल। ओके? ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और कल अगले अपकमिंग सेशन पे जब भी लाइन अप होगा, आप लोगों को मैसेज आ जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन रहेंगे, ठीक है?
Okay, bye bye. Thank you so much. Take care. Bye.